बाय द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। डियर व्यूअर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं मोहम्मद अरशद और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नरेशंस के हवाले से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट से हम इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं। बाज़ किसी शख्स की खबर को हम किसी दूसरे तक पहुंचाने के लिए दो तरीके इस्तेमाल करते हैं। पहला तरीका तो ये है कि हम उसके कहे हुए अल्फाज को कॉपी पेस्ट कर देते हैं, एज इट इज़ बयान कर देते हैं, जिसे हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और ऐसे फिक्रे को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। और जब हम उसकी इस खबर को किसी और तरीके से, यानी कि उसमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल करके, चेंज करके, अल्ट्रेशन करके, अमेंडमेंट करके उसको हम अपने तौर से बयान करते हैं, लेकिन उसकी असल बात से हम पीछे नहीं हटते, इसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। अब ये जो डायरेक्ट स्पीच है हमारे पास, इसके दो हिस्से होते हैं। जैसे एक सेंटेंस है मेरे पास, ही सेज, उसके बाद कॉमा लगा हुआ है, आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूं। अब जो कहने वाले ने कहा है उसको हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा है। ये सारा फिक्रा हमारे पास डायरेक्ट स्पीच होगा। इसके दो हिस्से हैं, पहले हिस्से को रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे और दूसरे हिस्से को रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। जब हम इस डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो हमें कुछ तब्दीलियों का सामना करना पड़ेगा। उनमें जो सबसे पहले हमारे पास आ रहा है वो है डिलीशन ऑफ कॉमास। रूल नंबर 1 क्या है हमारे पास? डिलीशन ऑफ कॉमास। अब यहां पर देखिए एक कॉमा ये लगा हुआ है और दो इन्वर्टेड कॉमास यहां पर लगे हुए, शुरू में भी और इसके एंड पे भी। तो सबसे पहला रूल यही है कि हम इन कॉमास को खत्म करेंगे। उसमें जो सबसे पहला रूल हमारे पास आ रहा है, हम इस कॉमे को हटा के इसकी जगह पर दैट लगा देंगे। जब हम इस कॉमे को खत्म करेंगे तो ये इन्वर्टेड कॉमास ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं, ही सेज, हमारे पास ही सेज आ गया, कॉमे को खत्म करके हमने दैट लगा दिया। आई लिव इन लाहौर, ही लिव्स इन लाहौर। दूसरे पे देखते हैं, ही सेज टू मी यू आर आ ब्रेव सोल्जर। यहां पर भी हम ही सेज टू मी की जगह पर आ गया हमारे पास ही टेल्स मी, और कॉमे को उठा के हमने दैट लगा दिया, आई एम आ ब्रेव सोल्जर। ये था हमारे पास कि हमने कॉमे को खत्म करना है और इसकी जगह पर क्या आना है। दूसरा रूल हमारे पास आ रहा है जनाब, चेंज ऑफ प्रोनाउन। अब प्रोनाउन आपको पता है हमारे पास तीन तरह के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो डियर स्टूडेंट्स, डियर व्यूअर्स, आपने एक चीज को खास तौर पे ख्याल रखना है कि जो हमारे पास प्रोनाउन आ रहा है, अगर तो वो फर्स्ट पर्सन है, लेकिन ये आपने लेना कहां से है? हमारे पास जो डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टिंग स्पीच है, आपने इसके ऊपर फोकस करना है कि आपका फिक्रा फर्स्ट पर्सन से शुरू हो रहा है, सेकंड से शुरू हो रहा है, या फिर थर्ड पर्सन से शुरू हो रहा है। अगर तो आपका फिक्रा रिपोर्टिंग स्पीच का, रिपोर्टेड डायरेक्ट स्पीच का रिपोर्टेड स्पीच, अगर तो ये फर्स्ट पर्सन से शुरू हो रहा है तो आप इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे। और अगर आपका डायरेक्ट स्पीच सेकंड पर्सन से स्टार्ट हो रहा है तो इसको आप रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सपोज अगर वहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम वहां पर यू, ही, शी, दे अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन राइट कर सकते हैं। इस तरह फर्स्ट पर्सन में भी अगर आपके पास सब्जेक्ट नहीं है तो आप ही, शी और दे भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन से शुरू हो, ही के साथ, शी के साथ, दे के साथ, तो फिर इसको हम चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट पर्सन को हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन ही, शी और दे में। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच दे से, ही से, शी से स्टार्ट हो रहा है, थर्ड पर्सन से, फिर हम उसको चेंज नहीं करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसी रूल को देखते हुए। हमारे पास यहाँ पर सेंटेंस था, ही सेज आई लिव इन लाहौर। आई चूंकि हमारे पास फर्स्ट पर्सन था, हमने इसको रूल में पढ़ा है कि इसके फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट हमारे पास ही है तो हमने यहाँ पर भी ही लिख दिया है। ही सेज दैट ही लिव्स इन लाहौर। आई लिव इन लाहौर प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ही लिव्स इन लाहौर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दूसरे एग्जाम्पल में देखिए, हमने दूसरा प्रोनाउन पढ़ा था कि जो सेकंड पर्सन है उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। यहां पर हमारे पास सेकंड पर्सन में ऑब्जेक्ट आ रहा है, सॉरी सेकंड पर्सन आ रहा है, और यू, ही सेज टू मी यू आर आ ब्रेव सोल्जर। यू को हमने क्या डिस्कस किया? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। हमारे पास ऑब्जेक्ट देखें, यहां पर मी लिखा हुआ है, तो जो मी का सब्जेक्टिव केस बनता है वो आई बनता है। तो सेंटेंस हमारे पास बनेगा, ही टेल्स मी, कॉमे को हटा के हमने दैट लगा दिया, आई एम आ ब्रेव सोल्जर। आई के साथ एम यूज करेंगे। और तीसरी एग्जांपल देखें जनाब, ही सेज शी इज राइटिंग अ स्टोरी। हमारे पास शी थर्ड पर्सन है और इसका हमने रूल पढ़ा था कि इसको हम चेंज नहीं करेंगे। तो सेंटेंस है, ही सेज दैट शी इज राइटिंग अ स्टोरी।
तो अभी तक हमने दो रूल डिस्कस किए हैं। पहला रूल चेंज ऑफ कॉमा, कॉमे को उठाकर हम दैट लगा देंगे। दूसरा रूल हमने पढ़ा है चेंज ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन अगर तो फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है उसको हम इसके ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास बाज़ का ऑब्जेक्ट नहीं है, जैसे यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, तो इसको हम ऑब्जेक्ट में चेंज, अगर तो ऑब्जेक्ट दिया हुआ तो उसमें चेंज करेंगे, अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हमारे पास जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग ही चेंज करेंगे। लेकिन अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन से स्टार्ट हो रहा है तो थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे जी। इसके बाद है हमारे पास तीसरा रूल चेंज ऑफ टेंस। जब हम टेंसेस को चेंज करेंगे तो आपने एक चीज का खास तौर पे ख्याल करना है कि जो आपका रिपोर्टिंग स्पीच है अगर तो ये पास्ट टेंस में होगा, यानी कि यहाँ पर सेड का लफ्ज लिखा हुआ आ सकता है, क्योंकि सेज या विल से विल से फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में तो हम टेंस चेंज नहीं करेंगे। इस चीज को अच्छी तरह नोट कर लें। जैसे ये फिक्रा लिखा हुआ है ही सेज आई लिव इन लाहौर, ही सेज दैट ही लिव्स इन लाहौर, क्योंकि हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच प्रेजेंट में है, हमने यहाँ पर टेंस को चेंज नहीं किया, प्रोनाउन को चेंज किया है, कॉमे को चेंज किया है, कॉमे के ऊपर हमने दैट लिखा है, लेकिन हमने टेंस को चेंज नहीं किया। नीचे वाले एग्जांपल में देखें ही सेड आई लिव इन लाहौर, ही सेड दैट ही लिव्ड इन लाहौर। अब यहाँ पे बात नोट करने वाली है कि पहले सेंटेंस में हमने टेंस को चेंज नहीं किया। यहाँ पर देखें ही सेड आई लिव इन लाहौर, में लाहौर में रहता हूँ, ही लिव्ड इन लाहौर, वो लाहौर में रहा। यहाँ पर हमने फौरी तौर पर टेंस को चेंज कर लिया। तो जो बात नोट करने वाली वो इस हिस्से में है। अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट टेंस में होगा तो हम जनाब रिपोर्टेड स्पीच के सारे टेंसेस को चेंज कर देंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारा रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच उसमें कोई भी टेंस आ रहा है, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट आ रहा है उसको हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में चेंज कर देंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज कर देंगे, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। सिंपल सा रूल बनता है जो प्रेजेंट के चारों टेंसेस को उनके चारों पास्ट टेंसेस में चेंज कर देंगे। और दूसरे नंबर पे हमारे पास आ रहा है पास्ट टेंसेस। अब पास्ट इंडेफिनिट को तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्या हम पास्ट परफेक्ट टेंस को भी चेंज करेंगे या पास्ट परफेक्ट टेंस कंटिन्यूस को भी चेंज करेंगे? तो जनाब इनको हम चेंज नहीं करेंगे, इनमें मोस्टली सेंटेंसेस नहीं होते, हो भी तो हम इनको चेंज नहीं करेंगे। इसके बाद आ रहे हैं हमारे पास चारों के चारों फ्यूचर टेंसेस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसमें सिंपल सा रूल है जनाब, विल और शेल की जगह पर हम जस्ट वुड का लफ्ज यूज करेंगे, बाकी एज इट इज लिख देंगे। एग्जाम्पल देखते हैं हमारे पास, ही सेड पास्ट है, हम टेंस को चेंज करेंगे, आई लिव इन लाहौर। सबसे पहले हमने चेंज ऑफ कॉमा रूल नंबर 1, कॉमे को हटा के दैट लगा दिया। फर्स्ट पर्सन है, इसको रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में लेकर आएंगे, हमारे पास यहाँ पर ही है तो हमने यहाँ पर भी ही लिख दिया। फिक्रा है आई लिव इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ, प्रेजेंट डेफिनेट है, पास्ट इंडेफिनेट में चेंज करेंगे, ही लिव्ड इन लाहौर। दूसरी एग्जांपल देखते हैं, ही सेड शी इज राइटिंग अ स्टोरी। ही सेड पास्ट है, डेफिनेटली टेंस चेंज होगा। सबसे पहले हमने सेड के बाद कॉमे को हटा के दैट लिखा। शी चूंकि थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करेंगे, तो क्या आ गया हमारे पास, शी इज राइटिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूस है तो शी वाज राइटिंग पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कर देंगे। तीसरी एग्जांपल देखें, ही सेड आई शैल गो टू स्कूल, उसने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, पास्ट है, डेफिनेटली हम यहां पर भी टेंस को चेंज करेंगे। ही सेड की जगह पर ही सेड आ गया, कॉमे को हटा के हमने दैट लिख दिया। आई हमारे पास फर्स्ट पर्सन है, इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट में चेंज करेंगे तो हमारे पास ही आ जाएगा। फ्यूचर है, हमने रूल में डिस्कस किया था कि विल शेल की जगह पर वुड यूज करेंगे तो ही वुड गो टू स्कूल। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने चेंज ऑफ टेंस को भी डिस्कस कर लिया है कि चारों प्रेजेंट टेंसेस को उनके पास्ट टेंसेस में चेंज करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और फ्यूचर में विल शेल की जगह पर वुड का यूज करेंगे। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज।